नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो पश्चिम बंगाल में हाफ सीएम हाफ चीफ मिनिस्टर बन गए हैं बिहार के मंगल पांडे। आप सब सोच रहे होंगे कि मंगल पांडे को किस बात की सजा भारतीय जनता पार्टी ने दी है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रभारी थे मंगल पांडे। जैसे बिहार भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रभारी विनोद तावड़े हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल संगठन के प्रभारी थे मंगल पांडे। और मंगल पांडे के नेतृत्व में इतना शानदार प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में, अब उन्हें बिहार में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। हर व्यक्ति के दिमाग में यह सवाल चल रहा था। तो अमित शाह ने, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में गांधी मैदान में मंगल पांडे के कान में कुछ कहा था मंच पर। उस बात की भी खूब चर्चा हो रही थी कि मंत्री तो बनाया नहीं, फिर कान में क्या बतिया रहे हैं अमित शाह। अब अमित शाह ने जब पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री चुने जाने की, विधायक दल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की, तो वहां भी मंगल पांडे अमित शाह के साथ मौजूद थे। और जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी किसके नाम की तारीफ कर रहे हैं? मंगल पांडे। मंगल पांडे को इसीलिए नहीं बनाया गया है बिहार में मंत्री क्योंकि वे पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद सरकार को स्थापित करना आसान काम नहीं। वहां कई सारी दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को आने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी को इसका इल्म है। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी को, जो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आज राज्यपाल से मिलकर वे दावा ठोक देंगे सरकार बनाने का। शुवेंदु अधिकारी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। हाफ सीएम हाफ चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के रहेंगे मंगल पांडे, इस भूमिका में रहेंगे। तो पटना में जब सम्राट कैबिनेट का विस्तार हुआ था, तब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने की खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि किस बात की सजा मिली है मंगल पांडे को। लेकिन मंगल पांडे को अब जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में महत्व दिया जा रहा है, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने में बड़ी भूमिका देने की कोशिश में है। और यही प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी आला कमान की है। तो 32 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी। अब यह सामने आ गया है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा गया। मंगल पांडे का कद भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ा है और पश्चिम बंगाल में अब एकदम साफ हो गया है कि मंगल पांडे वहां बड़ी भूमिका में होंगे। उनका काम पार्टी और सरकार के बीच समन्वय बनाने का होगा। उनका नाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों और मंत्रियों के बीच समन्वय बनाने का होगा। और यह काम मंगल पांडे बखूबी निभाएंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को लगता है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे गांधी मैदान, तो उन्होंने मंगल पांडे से मंच पर बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की थी और उनके कान में कुछ कहा भी था। तब इस बात की चर्चा हो रही थी कि कान में क्या कहा। अब अमित शाह ने आज फिर कोलकाता में मंगल पांडे से उसी गर्मजोशी से मुलाकात की है। शुवेंदु अधिकारी ने मंगल पांडे की तारीफ की है और जब अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, तो उस दौरान वहां मंगल पांडे मौजूद थे। और शुवेंदु अधिकारी ने न केवल मंगल पांडे की तारीफ की, बल्कि अमित शाह ने फिर मंगल पांडे के कान में कुछ कहा। अब ये अमित शाह मंगल पांडे के कान में बार बार क्या कहते हैं, ये तो अमित शाह जाने और मंगल पांडे जाने।
लेकिन शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान मंगल पांडे की सक्रियता पश्चिम बंगाल में भी चर्चा का विषय है। मंगल पांडे की तारीफ बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए यानी कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी करते दिखे हैं। तो अब एकदम साफ है कि मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल में हाफ चीफ मिनिस्टर की भूमिका में रहना है और इसीलिए उन्हें बिहार में मंत्री नहीं बनाया गया। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।